का जवाब चाहिए। शेख रूमी ने जवाब दिया कि यह अपने ज़र्फ़ और प्याले की बात है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जो प्याला था वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले से छोटा था कि पानी भरा तो छलक गया, लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्याला बहुत बड़ा था, छलका नहीं। शेख रूमी ने 80,000 की तादाद में अशआर लिखे हैं जिन्होंने कौम को झंझोड़ करके रख दिया है, और जो गुनाहगारों की इस्लाह हुई है, अल्लाह अकबर। तो वो ये कहते हैं कि जब तक किसी शब्द तमरेज और फकीर और दूरदेश का दामन को न पकड़ा जाए उस वक्त तक कोई मौलवी नहीं हो सकता, वो चाहे लाख बुखारी पढ़ करके आ जाए और तिरमिज़ी शरीफ का खूब दर्स देता नहीं हो सकता। अगर कुछ मर्तबा चाहे तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीने। तो अगर इल्म होता तो इल्म कारून के पास में था, तौरात का हाफिज था, अहले इल्म में से था, लेकिन तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ा हो गया। शायद आपने नाम सुना होगा अबुल फजल फैजी का, जिसके इल्म का तूती बोलता था अकबर के जमाने में, और उसने जो तफसीर लिखी है ऐसे हुर्फों का इस्तेमाल नहीं किया जिन हुर्फों में नुक्ते आते हैं, मसलन बा, ता, सा, जीम, हा, खा। जिन हुर्फों पर नुक्ते आते हैं उन नुक्तों को उसने ऐसे लफ्जों को अपनी तफसीर में इस्तेमाल नहीं किया। आप एक सतर लिख करके देखें कि ऐसे अल्फाज की जो हुर्फों में नुक्ते न हो उनकी एक इबारत लिखे। मुफ्ती तकी साहब मद्दसिल्लहु आली के भाई ने किताब सीरत पर लिखी है इस सिलसिले में, जिनमें ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिनमें नुक्ता नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े कमाल की बात होती है। लेकिन अबुल फजल फैजी खुद तो ही बर्बाद नहीं हुए, बल्कि उसने पूरी हुकूमत मुगलिया का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया पूरी मुगलिया हुकूमत को। तो अगर इल्म हो और किसी की जूती सीधी ना की गई हो तो वो इल्म से फैज कम पहुंचता है, तबाही और बर्बादी ज्यादा आती है। मैं आज के दौर की बात नहीं करता, इमाम गजाली को कौन शख्स नहीं जानता, कौन शख्स है जो इमाम गजाली के नाम से वाकिफ नहीं है। मुसलमानों का कोई मकतबे फिक्र इमाम गजाली को नहीं भुला सकता, मगर इमाम गजाली जिस वक्त में अपने शहर में तालीम तदरीस का काम अंजाम दे रहे हैं तो अंदर से एक भूख उठती है। इल्म तो पढ़ लिया है लेकिन प्यास नहीं बुझ रही है। लोगों से पता लगाते हैं कौन है जो मेरी इस प्यास को बुझा सके। किसी ने कहा शिबली के पास पहुंच जाओ। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास जब पहुंचे हैं और मुसाफा मिलाया, पहली मुलाकात है, इससे पहले देखा नहीं। शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि गजाली बहुत देर कर दी आने में, काश पहले आ गए। आंखों से आंसू गिर पड़े। का चाहता यूं हूं कि इस नफ्स की इस्लाह हो और जो इल्म पढ़ा है उस पर अमल करना आ जाए। शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जाओ बाजार में बैठ जाओ और वहां खजूर बेचो। बहुत मुश्किल काम था कि शेख वक्त जिसके हजारों की तादाद में मुरीदीन हो, हजारों तलबा मौजूद हो, बड़े बड़े रुआसा और बादशाह जिसकी खिदमत में हाजिर होते हो, वो एक बाजार सरे बाजार बैठ कर के खजूर बेचे। ये बहुत मुश्किल काम था, मगर जरूरत थी, किया। और जब गजाली वापस लौटे हैं तो कुछ रंग ही बदला हुआ था। तो इल्म के साथ साथ अगर सूफिया की सोहबत न हो तो कभी भी उस इल्म से फायदा नहीं हो सकता। यह है वो कारून जो तौरात का हाफिज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इतना माल और दौलत की दिया है। वातैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्ना मफातहु लतनूज़ बिल उस्वति उलिल कुव्वा।
कि उसके खजाने की कुंजियों को एक बड़ी जमात उठा नहीं सकती थी, उनकी कब्रें छुप जाती थी। मगर इस कारून ने माल के बलबूते पर जो बनी इसराइल को तबाह बर्बाद किया है वो अपनी आप मिसाल है। फिरौन वक्त का एजेंट और उसकी दौलतों पर पलने वाला शख्स, जिसने बनी इसराइल को वो धोखा दिया कि लोग मीर जाफर और मीर सादिक की तो मिसाल बयान करते हैं कि जिसने कलकत्ते के मैदान में मीर जाफर ने शाह की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और हैदराबाद की सत्तर खुदादात को तबाह बर्बाद कर डाला। तारीख मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें बयान करती है, मगर कुरान करीम कारून की मिसाल बयान करता है कि ये मीर जाफर और मीर सादिक से सबसे बड़ा गद्दार शख्स था, जिसने बनी इसराइल के होने के बावजूद, मूसा अलैहिस्सलाम का कजिन होने के बावजूद, तौरात का हाफिज होने के बावजूद फिरौन के यहां गिरवी रख दिया अपनी कौम को और तसल्लियां देता रहा, गुलाम रहो फिरौन के, आजादी तलब मत करो, बस पलते रहो यूं ही। मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि अरे मान जा, बाज आ जा, ये दौलत अल्लाह की दी हुई है, इस पर घमंड न कर, लोगों की मुखबरी न कर, एजेंट न बन, अपनी कौम को धोखा न दे, सूफी खुश्क न बन, कौम को गुमराह न कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया और फिर मुसलमानों ने भी उसको समझाया। इज़ क़ाल लहू क़ौमुहु ला तफ़रह, अपनी दौलत पर इतरा मत, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़रीहीन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला दौलत पर इतराने वालों को पसंद नहीं करते। वब्तग़ी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरह वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाह इलैक, और जो कुछ तुझे अल्लाह ने दिया है उससे आखिरत कमा ले, उससे आखिरत का घर बना ले। ये तेरी दौलत, ये सर्वत तुझे काम नहीं आएगी, क्या दिन की जिंदगी है तेरी, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, कब्र में मैयत उतारी जाएगी, खाक तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। और हुस्न ज़ाहिर पर अगर तू जाएगा, आलमे फानी से धोखा खाएगा, ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, रहना गाफिल वरना फिर पछताएगा, और जान रग रग से निकाली जाएगी, खाक एक दिन तुझ पे डाली जाएगी, और कब्र में मैयत उतारी जाएगी, कर ले जो करना है, आखिर मौत